दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। तो दर्शकों, हम आज पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के आध्यात्मिक प्रदर्शनी के पास और आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो है नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस को लेकर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है वो बेहद खूबसूरत। तो दर्शकों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये एंट्री गेट बनाया गया है और यहाँ पर जो है एंट्री गेट का एक फ्लैक्स भी लगाया गया है, जिससे कि आने वालों को पता चले कि प्रदर्शनी के अंदर की जो एंट्री है वो इस गेट से होनी है। और इस गेट को पूरे तरीके से जो है फूलों से सजाया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने प्यारे, मतलब कि कितने खूबसूरत तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है एंट्री गेट बनाया गया है। और एंट्री करते, जब हम प्रदर्शनी के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर कुछ सेवादार बहनें खड़ी हैं जो कि आने वाले लोगों को जो है यहाँ की लगी हुई प्रदर्शनी की जो है जानकारी देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ताकि किसी को भी इस प्रदर्शनी को समझने में जो है कोई दिक्कत महसूस ना हो और जो है आसानी से इस प्रदर्शनी के अंदर लगे हुए चित्र को जो है समझा जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि इस प्रदर्शनी के अंदर क्या क्या चित्रार्थ किया गया है। तो आप जैसा कि देखेंगे कि संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं। जैसा कि आप ये फ्लैग्स देख रहे हैं, इस फ्लैक्स में ये बताया गया है कि कबीर परमेश्वर जो है चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पर कबीर परमेश्वर कबीर साहब को संत गरीबदास जी महाराज जो है संत गरीबदास जी महाराज को जो है कबीर साहब मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में और उन्हें ज्ञान समझाया था। और जो है यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो है कुंवारी गाय के थन से जो है दूध निकाल रहे हैं। कबीर परमेश्वर के जिंदा रूप में जो कबीर परमेश्वर आए थे, उनके आशीर्वाद से कुंवारी गाय ने जो है दूध दिया था। और ये गरीबदास जी महाराज मटका पकड़े हुए गाय के थन के नीचे जो है मटका लगाकर बैठे हुए हैं। ये कुंवारी गाय जो है दूध दे रही है और कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में गाय के कमर पर थपकी लगा रहे हैं और उनके आशीर्वाद से जो है कुंवारी गाय जो है दूध दे रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस चित्र में बालक रूप में गरीबदास जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी खड़े हैं और जो गाय से दूध निकला है उसको कबीर परमेश्वर पी रहे हैं। और अगले चित्र में जो है गरीबदास जी महाराज उसी दूध को, कुंवारी गाय के दूध को पी रहे हैं, जो परमेश्वर कबीर यानी कि जिंदा महात्मा कबीर साहिब के आशीर्वाद से जो है कुंवारी गाय ने दूध दिया था, उस दूध को संत गरीबदास जी महाराज जो है पी रहे हैं। अगले चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर जो है ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, यानी कि नाम दीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हुए इस चित्र में चित्रार्थ किया गया है। आगे कबीर साहिब जी यानी जिंदा महात्मा जी गरीबदास जी महाराज को धर्मराज के लोक में लेकर पहुँचते हैं और जिंदा महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर व बालक गरीबदास जी जो है धर्मराज के लोक में जाकर जो है वहाँ का दिखाते हैं। और गरीबदास जी को सतलोक ले जाने से पहले उनके जो कर्म के लेख थे वो धर्मराज के दरबार में ही जिंदा महात्मा कबीर परमेश्वर जो है गरीबदास जी महाराज के कर्म के लेख का जो कागज़ है वो जो है फाड़ देते हैं। फिर आगे चलकर कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा सतलोक में संत गरीबदास जी महाराज को लेकर जाते हैं। वहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी देखते हैं कि कबीर परमेश्वर तख्त सिंहासन पर विराजमान हैं और नीचे से गए जिंदा महात्मा उनके ऊपर चवर कर रहे हैं। यह नज़ारा देखकर गरीबदास जी महाराज को ये लगता है कि ये जो सिंहासन पर बैठे हैं ये परमात्मा हैं और ये जिंदा महात्मा इनका कोई सेवक है जो उनके ऊपर जो है उनके सिंहासन के ऊपर चवर कर रहे हैं। और दर्शकों, ये जो सतलोक का नज़ारा यहाँ पर 3D में बनाया गया है, जो आप देखने अगले ही चित्र में आप देख रहे होंगे कि सिंहासन के ऊपर जिंदा महात्मा
जो है विराजमान हुए हैं और परमेश्वर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठे थे कबीर परमेश्वर, वो उनके ऊपर चौर कर रहे हैं। इससे आगे के चित्र में आप देखेंगे कि जिंदा महात्मा के अंदर कबीर परमेश्वर समा गए हैं और वहाँ उस सिंहासन पर केवल जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर बैठे हुए हैं। ये चित्र देखकर गरीबदास जी महाराज समझ गए कि परमेश्वर कबीर जिंदा ही परमेश्वर कबीर साहब यानी कि सतलोक के मालिक हैं। इधर गरीबदास जी महाराज को मृत मानकर जो है चिता पर लिटा देते हैं। अगले चित्र में आप देखोगे कि सतलोक से दर्शन करके आके चिता पर ही गरीबदास जी महाराज जिंदा हो जाते हैं और सतलोक से जो वाणी, सतलोक का जो नज़ारा उन्होंने देखा था वो वाणियों के माध्यम से बोलने लग जाते हैं। और संत गोपाल दास जी से यहाँ पर जो है उनकी इस चित्र में चर्चा हो रही है। अब गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुनकर दादूपंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वाणी लिखवा दो, आगे आने वाले कलयुग के जीवों को काम आएगी। और यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि गोपाल दास जी को संत गरीबदास जी महाराज जो है गरीबदास जी के ग्रंथ यानी कि जो वाणियाँ हैं सतलोक की महिमा है वो लिखवा रहे हैं, जो कि यहाँ पर जिसको जो गरीबदास जी की अखंड वाणी का पाठ होता है वो गरीबदास जी महाराज ने गोपाल दास जी से लिखवाई थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये श्री अमर ग्रंथ साहिब है जो गरीबदास जी महाराज ने गोपाल दास जी से लिखवाई थी। और ये अमृतवाणी का पाठ यहाँ पर 3 दिन तक अखंड चलता रहेगा, जिसका आज पहला दिन है। आगे बढ़ते हैं तो दर्शकों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये देखिए, ये है काशी बनारस में जो बना हुआ है हिंदुओं का और मुसलमानों का जो बना हुआ है कबीर परमेश्वर जी की याद में जो यादगार बनी हुई है उसका एक नज़ारा है जो कि आप देख रहे होंगे। ये 3D में बनाया हुआ है काफ़ी खूबसूरत तरीके से। आगे आप देखेंगे कि संत गरीबदास जी को कबीर परमात्मा मिले, संत नानक जी को भी कबीर परमेश्वर मिले, मल्लुक दास जी को भी कबीर परमात्मा मिले, मीराबाई को भी कबीर परमात्मा मिले, संत दास जी को कबीर परमात्मा मिले, संत हरिदास जी महाराज को धर्मदास जी को भी कबीर परमात्मा मिले। और इस पोस्टर में आप देखेंगे कि हमारे ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं इनकी जो है गुरु प्रणाली को चित्रार्थ किया गया है। और इस पोस्टर में यथार्थ कबीर पंथ का परिचय बताया गया है। आगे देखेंगे कि कबीर मनुष्य जन्म पाकर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। इस वाणी को स्पष्ट रूप से ये अनुवाद करके चित्रार्थ किया गया है। और यहाँ पर गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। इस वाणी को चित्रार्थ किया है और सतगुरु के लक्षण सारे वेदों से प्रमाण करके बताया गया है। और इसमें जो है पवित्र गीता जी के अनुसार शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विरुद्ध साधना के विषय में चित्रार्थ किया गया है। और इस फ्लैक्स पे आप देखेंगे कि सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य इस पोस्टर पर चित्रार्थ किया गया है। आगे आप देखेंगे कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी सभी वेद ग्रंथों से प्रमाण सहित बताया गया है कि किस वेद के कौन से जो है पृष्ठ पे यानी कि श्लोक में क्या प्रमाण दिया गया है। आप देखेंगे पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्रमाण सहित, जैसे कि यहाँ पर अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाद नंबर 1 मंत्र 7 में जो है परमात्मा की महिमा बताई गई। इसी तरीके से हर वेद में जो है अध्याय और मंत्र सहित है जो है कबीर परमात्मा का जो है ज्ञान परमात्मा का प्रमाण दिया हुआ है। सृष्टि रचना का प्रमाण दिया हुआ है, गायत्री मंत्र का प्रमाण दिया गया है, नाम जाप 3 बार में देने का प्रमाण दिया गया है। और यहाँ पर जो है किसी रोग को नष्ट करने का प्रमाण भी दिया गया है, यानी कि पाप कर्म कट सकते हैं, इसका भी प्रमाण वेदों में दिया गया है। और परमेश्वर का नाम पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव है, इसका भी यहाँ पर प्रमाण दिया गया है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ज्ञान सर्व सद्ग्रंथों से प्रमाणित है, जो कि आप इन फ्लैक्सों के माध्यम से देख सकते हैं। कुरान शरीफ में भी कबीर परमात्मा का जिक्र है।
कुरान शरीफ में भी परमात्मा ने बताया है कि कुरान शरीफ में प्रमाण है कि 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख़्त पर विराजमान हुआ। आगे आप देख रहे हैं कि उन प्रमाणों को आप अपने आँखों से स्वयं देख सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर सभी धर्मों के सदग्रंथ, वेद, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, गीता, यहाँ तक कि सभी पुराण वगैरह आदि गुरु ग्रंथ साहिब और पंजाबियों के ग्रंथ भी यहाँ पर जो है रखे हुए हैं, सिखों के भी रखे हुए हैं, हिंदू के भी रखे हुए हैं, मुसलमानों के भी रखे हुए हैं। यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब रखा है यहाँ पर। जो है गरुड़ पुराण भी रखा हुआ है। हर तरीके के यहाँ पर जो है धार्मिक सदग्रंथ रखे हुए हैं, जिसमें जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया ज्ञान प्रमाणित कर जो है बताया गया है, जिसको लोग टटोल रहे हैं, सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उनको पेज नंबर सहित, श्लोक नंबर सहित, मंत्र नंबर सहित जो है प्रमाण दिखा रहे हैं। आगे आप देखोगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर रखी गई है। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के हाथों से लिखी हुई पुस्तक भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लिखी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। सत्साई।